बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दबंग ऐलान ने यूरोपीय ममालिक में थरथली मचा रखी है। 4 यूरोपीय ममालिक ने अपनी फौजों को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। खित्ते में नई जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। तुर्की को तनहा करने और शिकस्त देने के लिए मंसूबा बंदी की जाने लगी। अब ये कौन से 4 यूरोपीय ममालिक हैं और उनकी जानिब से क्या इकदामात किए जा रहे हैं, इसकी तफसील बताने से पहले एक नजर तुर्क सदर के दबंग ऐलान पर डालेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की बहेरा रोम के साथ साथ ईजीन और बहेरा असवद में जो कुछ भी उसका है वो जरूर लेगा और अपने हुकूक का दिफा करेगा। एर्दोगान ने मशरकी तुर्की के शहर मोस में लड़ी जाने वाली मेंजो कैरेट की 949वें सालगिरह के मौके पर बुध को मुनक्किदा तकरीब में कहा कि तुर्की का किसी भी दूसरे मुल्क की सरजमीन खुद मुख्तारी या मफादात से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो कुछ हमारा है हम इस हवाले से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। एर्दोगान ने यूनान के साथ समंदरी इलाके और तवानाई के वसाइल के सिलसिले में तुर्की के हुकूक के बारे में तनाज़ात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्की हर किसी से दरख्वास्त करता है कि वो ऐसे गलत कदम उठाने से गुरेज करें जो तबाही का सबब बने। उन्होंने कहा कि आज भी बाज़ंतीनी विरसे के नाअहल अफराद यूरोपियों की हिमायत पर एतमाद करते हुए नाइंसाफी और कज़ाकी हरकतों का इर्तिकाब करते हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि वो तारीख से सबक सीखने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ये तबसरा तुर्की के बहेरा असवद में कुदरती गैस की बड़ी दरियाफ्त और यूनान के साथ मशरकी बहेरा रोम में जारी तनाज़ा के बाद किया है। एर्दोगान ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि तुर्की ने बहेरा असवद के साहिल से 20 जुलाई से खुदाई करने वाले उनके बहरी जहाज फाते ने बाद कुदरती गैस के 320 बिलियन मुकाब ज़खायर तलाश कर लिए हैं। एर्दोगान ने जिस तकरीब से खिताब किया, दरअसल वो 26 अगस्त 1071 को मशरकी तुर्की में सुल्तान अलप अरसलान की फतह की याद में मुनक्किद की गई और इस फतह के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का जवाल तेज तर हो गया था और मजीद तुर्क आबादियां बन गई थीं, जिससे खिलाफत उस्मानिया और जदीद दौर के तुर्की की राह हमवार हुई थी। जर्मनी के वजीर खारजा हिको मास से मंगल को हुई मुलाकात के दौरान बहेरा रोम के तनाज़ा पर सालसी की दरख्वास्त की गई और तुर्क वजीर खारजा ने मुज़ाकराती अमल में शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने यूनानी लाकानूनियत और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने पर भी एतराज किया। तुर्की ने यूनान की जानिब से तुर्की को तवानाई की खोज से रोकने के मामले पर भी एहतजाज करते हुए इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन की मदद तलब की। मास के दौरे से पहले तुर्की और बाद में यूनान ने बहेरा रोम में फौजी मशकों से मुतालिक मुतजाद इंतबाहात भेजे थे। तुर्क साहिलों के करीब छोटे जजीरों को खुसूसी मुआशी खुसूसी जोन करार देने की यूनान की कोशिशों की तुर्की मुस्तकिल मुखालिफत करता रहा है, क्योंकि बहेरा रोम में सबसे तवील साहिल के हामिल मुल्क तुर्की का मानना है कि ये उनके मफादात की नफी करते हैं। तुर्की ने यह भी कहा है कि कब्रस के करीब तवानाई के वसाइल को तुर्क पेट्रोलियम को लाइसेंस देने वाले तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस TRNC और जनूबी कब्रस की यूनानी कब्रसी इंतजामिया के दरमियान मुनसिफाना तौर पर मुश्तरका तौर पर तकसीम होनी चाहिए। एर्दोगान ने कहा कि तनाज़े का वाहिद हल बातचीत और गुफ्तो शनीद में पोशीदा है और हम यूनान से मुतालबा करते हैं कि वो तुर्की के हुकूक का एहतराम करे। तुर्क सदर की जानिब से इस दबंग ऐलान ने यूरोपीय ममालिक में थरथली मचा रखी है, जिस पर फ्रांस, कब्रस और यूनान ने कब्रस के मगरबी हिस्से में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। मशकों में यूनान के बमबार तैयारों के साथ साथ फ्रांसीसी तैयारे भी हिस्सा लेने लगे हैं। यूनानी सरकारी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा चंद रोज में इटली और फ्रांस के बहरी बेड़े भी जारी मशकों में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इन जंगी मशकों का आगाज तुर्की की तरफ से बहेरा रोम में गैस की तलाश शुरू करने की वजह से हुआ है। दूसरी जानिब तुर्की की तमाम तर सरहदों को जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम और हॉलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया है। वजीर दाखिला सुलेमान सोहेलो के दस्तखत के साथ वबा के खिलाफ जिदोजहद के हवाले से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तुर्की से मज़कूरा ममालिक को सैर व सियाहत को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इन ममालिक के शहरियों
और गुज़श्ता 14 दिनों में इन ममालिक की सैर करने वाले तीसरे ममालिक के शहरियों को आज सुबह तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक तुर्की आने की इजाजत नहीं होगी। ताहम मज़कूरा ममालिक के शहरियों की तुर्की से वापसी के हवाले से किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। याद रहे, इससे कबल तुर्की ने चीन, ईरान, इराक, जनूबी कोरिया और इटली के साथ मुसाफिरों की नकलो हमल को बंद कर रखा था। इसके बाद दीगर यूरोपीय ममालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। कबल अजी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर शाम के शुमाली इलाके से अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान तुर्की ने हाथ से बढ़कर कोई कार्रवाई की तो उसकी मईशत को तबाह व बर्बाद कर देंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से फौजों के इनखला के ऐलान की अमेरिका में दोनों सियासी जमातों के कानून साजों ने इस खदशे के पेश नजर मजम्मत की थी कि इससे तुर्क अफवाज को कुर्द सरबराही में कायम फौजी इत्तेहाद पर हमला करने का रास्ता मिल जाएगा, जो तवील अरसे तक अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि जैसा कि मैं पहले भी साफ साफ कह चुका हूं, उसे दोबारा दोहराता हूं कि अगर तुर्की ने कुछ भी ऐसा किया जो मेरी बेहतरीन अकल के मुताबिक हाथ से मावरा हुआ तो मैं तुर्की की मईशत को तबाह कर दूंगा, जैसे मुबैना तौर पर पहले किया था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने इस हवाले से कहा कि अगर तुर्की शिमाल मशरकी शाम के उन इलाकों में हमला करना चाहता है जहां दाइश की अस्करियत पसंदों को जेरे हिरासत रखा गया है, तो अमरीका तुर्की से उन कैद जंगजुओं की भी जिम्मेदारी उठाने की तवक्को करता है। ओहदेदार का मजीद कहना था कि अभी तक अमेरिका की इत्तेहादी कुर्द मलेशिया उन हिरासती मराकज का इंतजाम संभाल रही थी। स्टेट डिपार्टमेंट में दी गई ब्रीफिंग में उनका कहना था कि अगर तुर्की इन इलाकों में आ रहा है जहां जेलें मौजूद हैं और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इन जेलों के अतराफ में सिक्योरिटी पोजीशंस छोड़ें तो हम उम्मीद करते हैं कि तुर्क अफवाज उन्हें संभाल लेंगी। नाज़रीन इकराम, अब एक तरफ यूरोपीय ममालिक तुर्की के खिलाफ महाज खड़ा करने की तैयारियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसराइल ने भी तुर्की पर हमास के 1 दर्जन अराकीन को पासपोर्ट फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए उसे गैर दोस्ताना इकदाम करार दिया और कहा कि वो इस मामले पर तुर्क ओहदेदारों से बातचीत करे। गिलार्ड ने कहा कि इसराइल के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि तुर्की ने हमास के उन अराकीन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड फराहम किए हैं जो गजा में हमास के अहम ओहदों पर फाइज हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हमास को अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करते हैं। इसराइली सफीर ने कहा कि कुछ अफराद को पासपोर्ट दिए जा चुके हैं और कुछ की दस्तावेजात पर काम जारी है, लेकिन हम तकरीबन 1 दर्जन दस्तावेजात की बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 2 रोज कबल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में इस्माइल हनिया के नायब साले अल अरूरी और तुर्की की कौमी खुफिया एजेंसी के सरबराह बाकान फिदान भी मौजूद थे। तुर्क सदर और हमास कायद के दरमियान मुलाकात में जेर बहस आने वाले मामलात पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। नाज़रीन इकराम, तमाम यूरोपीय ममालिक इस वक्त मिलकर तुर्की के खिलाफ मंसूबा बंदी तैयार कर रहे हैं ताकि तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को कंट्रोल किया जा सके। अब ये तमाम ममालिक किस हद तक अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं, इस पर कुछ कहना काबिल वक्त होगा।